प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पांडवों का 12 वर्ष के वनवास का समय पूरा हो चुका है। अतः युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि शर्त के अनुसार अब हमें 12 वर्ष का वनवास बचाने के लिए 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। तब उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने की योजना बनाई और सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। वह राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीम वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी पहलवानों से युद्ध करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बहनला के नाम से राजा विराट की कन्या उत्तरा व उसकी सहेलियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों की देखभाल करता रहा। वह सहदेव तंतीपाल के रूप में गायें व बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, राजा विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा करती हुई सैरंद्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत ही बलिष्ठ व प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। कीचक ने विराट राज की शक्ति व सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक ही है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उनका कहा मानते थे। एक दिन कीचक जब राजमहल पहुंचा तो द्रौपदी का रूप देखकर उसे पाने की इच्छा हुई। वह उसे तंग करने लगा। लेकिन जब रोते हुए द्रौपदी ने भीमसेन को इस विषय में बताया तो भीम ने उसे कहा कि तुम कीचक को प्यार का नाटक करके रात्रि में राजा विराट की नाट्यशाला में बुला लेना। मैं वहीं मिलूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर रात्रि में भीम ने राजा विराट की नाट्यशाला में कीचक का वध कर दिया। हस्तिनापुर में जब कीचक के मरने की खबर पहुंची तो दुर्योधन को यह समझते देर नहीं लगी कि पांडव विराट राज के यहाँ छुपे हुए हैं। दुर्योधन ने त्रिकर्त देश के राजा सुशर्मा के साथ मिलकर मत्स्य देश पर हमला करने की योजना बनाई। तब दुर्योधन ने कहा, यदि हम पांडवों का पता अज्ञातवास समाप्त होने से पहले लगा लेंगे तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास करना होगा, और यदि वे विराट राज में नहीं हो तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण दिशा की ओर से विराट राज पर हमला कर दिया। वहां राजा सुशर्मा की सेना छा गई। गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। यह देखकर राजा विराट घबरा गए। वह मन ही मन अपने को हारा हुआ मानने लगे। यह देखकर युधिष्ठिर ने राजा विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, आप मुझे रसोइये वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। फिर राजा विराट और चारों पांडव युद्ध के लिए चल पड़े। इस घोर युद्ध में सुशर्मा ने राजा विराट को बंदी बना लिया। यह देखकर युधिष्ठिर भीम से बोले,
कि राजा विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा। आज्ञा मानकर भीम उसी समय राजा सुशर्मा से लड़ने के लिए चले गए और थोड़ी देर में ही राजा विराट को छुड़ा लिया व सुशर्मा को कैद कर लिया। इधर नगर के लोग विजय उत्सव मना रहे थे तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। तो राजा विराट का पुत्र राजकुमार उत्तर बिल्कुल डर गया और ब्रैनला से मदद मांगी। ब्रैनला बने अर्जुन ने कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राह संभाल लो। तब राजकुमार उत्तर को सारथी के स्थान पर बिठाकर अर्जुन कौरव सेना के सामने रथ ले आए। आचार्य द्रोण को यह देखकर विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। दुर्योधन ने यह सब सुनकर कहा कि मान ले अगर यह अर्जुन ही है तो फिर भी हमारा तो उससे भी काम बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। फिर अर्जुन ने कौरव सेना के सामने धनुष पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की और खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना में खलबली मच गई कि पांडव आ गए, पांडव आ गए। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने पांडवों के अज्ञातवास के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कहानी आप अगले पाठ में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।